सांझ ढल चुकी थी। आसमान में सूरज आखिरी बार लाल लकीर छोड़कर गायब हो रहा था। हवा में अजीब सी नमी थी, ऐसी नमी जो सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि किसी अनहोनी की गंध देती है। कुहासा धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था, खेतों, रास्तों और तालाबों को निकलता हुआ। हर गांव की एक कहानी होती है और कुछ गांवों की एक सजा। रक्तताल गांव उन्हीं में से एक था, जहां मौत आती नहीं थी बल्कि यहीं रहती थी। ये गांव नक्शे पर कहीं नहीं था, सरकारी रिकॉर्ड में था, पर जुबानों पर नहीं। लोग इसे जानते थे लेकिन बात नहीं करते थे। रात होते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते, बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। कुत्ते भौंकते नहीं थे, पंछी उड़ते नहीं थे और हवा तक रुक रुक कर चलती थी। हर महीने, हर 15 दिन, हर हफ्ते कभी कोई औरत, कभी कोई बच्चा, कभी कोई आदमी रक्तताल के पुराने तालाब में मरा मिलता। कोई डूबा हुआ, कोई सूखा हुआ, कोई नीला पड़ा हुआ, पर शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं। बस एक चीज कॉमन थी, आंखों में जमी दहशत। गांव वाले कहते थे, वो तालाब पानी का नहीं है, वो सांसों का है। हर मौत उसी तालाब से जुड़ी है। बाकी तालाब तो सूख गए, पर वो तालाब अब भी जिंदा है। जिंदा नहीं, भूखा है। और भूख हर महीने बढ़ रही है। गांव में एक आदमी आता है, नाम आदित्य। शहर से आया हुआ, थका हुआ, पर आंखों में जिद। नमस्कार, मैं अपने पिता की जमीन के एक कागजों के लिए आया हूँ। गांव वाले चुप। ये जमीन हमारे नाम थी, लेकिन अब किसी और के नाम हो गई है। यहाँ कागज नहीं चलते बेटा, यहाँ किस्मत चलती है। मैं अदालत जाऊंगा। रक्तताल में अदालत नहीं आती। रात कहीं और काट लेना। क्यों?
पुराने तालाब के पास मत जाना। डरते हैं आप लोग। हम डरते नहीं हैं, हम जानते हैं। आदित्य अकेला निकल पड़ता है। कच्चा रास्ता, घना जंगल, कोहरा, सन्नाटा, तालाब की ओर। पानी चमक रहा है, पर चांद की रोशनी से नहीं, किसी अंदरूनी रोशनी से। हवा ठंडी पड़ जाती है। बेवकूफी है, ये सब दिमाग का वहम है। तालाब के पास एक आकृति, लंबी, काली, धुंध से बनी हुई। उसकी आंखें नहीं, पर दो जलते हुए बिंदु। कौन है? आकृति आगे बढ़ती है। हवा रुक जाती है। पानी हिलने लगता है। हट जाओ प्लीज। आकृति उसे पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। श्मशान, आग, खोपड़ियां, मंत्र, एक अघोरी, साथ में गांव का ही एक आदमी, नाम हरदेव। आज रात पूरी होगी इस तालाब में अब सांस नहीं, शक्ति होगी। और शक्ति से अमृतत्व। गांव के कुछ लोग पीछे छिपे हुए, गंगाराम, लक्ष्मण, दो जवान, सब सुन रहे थे। हरदेव ही सब करवा रहा है। हर मौत उसी की साधना है। अघोरी मंत्र पढ़ता है। छलावा आदित्य को पकड़े हुए प्रकट होता है। आज इस परदेसी की सांस मेरी उम्र बनेगी। तभी अचानक छलावा गांव वालों के पास पहुंच जाती है। गांव वाले छलावा को अपने पास आते देखते हैं। तभी गंगाराम सोचता है कि यही सही मौका है और छलावा को आग लगा देता है। इसी के साथ छलावा जल जाती है और धुआं बनकर उड़ जाती है। किसने रोका? गांव वाले निकलते हैं। बस बहुत हो गया हरदेव। मैं मरना नहीं चाहता था, मैं अंधेरे में नहीं जाना चाहता था। तभी गांव वाले हरदेव और अघोरी दोनों को जला देते हैं। गांव में नई सुबह होती है। कुछ गांव मौत से डरते हैं और कुछ गांव मौत को पालते हैं। रक्तताल ने मौत को पाल लिया था और एक रात उसे ही जला दिया। आदित्य जिंदा है। गांव बच गया। तालाब अब सिर्फ तालाब है।